वो रेक्टेंगल कल पढ़े थे ना हम लोग, रेक्टेंगल। हाँ, रेक्टेंगल ऐसे था आपका, ये क्या था आपका रेक्टेंगल, यहाँ एंगल कितना था, सब 90 था, सब 90 था। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, रेक्टेंगल कल हम जो देखे थे इसमें सारा एंगल चारों 90 था, आमने सामने की भुजाएं बराबर थी ना। तो इसी रेक्टेंगल को अगर थोड़ा सा यहाँ देखो, इस वर्टेक्स पे यहाँ पकड़ के अगर थोड़ा सा पुश कर दिया जाए तो क्या ऐसा फिगर बन जाएगा। थोड़ा इमेजिन करो कि यहाँ सब ऐसे ज्वाइंट है ये, तो अगर हम यहाँ से थोड़ा सा अगर इसको इधर की ओर धक्का दे दें, ऐसे पुश कर दें, क्या ये फिगर इस फिगर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी रेक्टेंगल से हम क्या बना लेते हैं, पैरेललोग्राम। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख दिया जाए तो हम लोग समझेंगे क्या है ये पैरेललोग्राम, पैरेलल लाइन और ऊपर छोटा सा GM लिख देते हैं। तो इतना बड़ा पैरेललोग्राम को हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, इसका नाम अगर ABCD है, ABCD है, तो रेक्टेंगल से बना अगर पैरेललोग्राम, तो अगर हमने यहाँ पे जो धक्का दिया इसकी वजह से इसका एंगल चेंज हो गया होगा, बट लेंथ चेंज हुआ हो गया साइड का। जैसे यहाँ जितना साइड होगा ये जितना लेंथ होगा, ये भी लेंथ उतना ही होगा। बोलिए, ABCD रेक्टेंगल था, हमने ऊपर से थोड़ा सा इसको इधर की ओर ढकेल दिया, अगर इधर की ओर ढकेल दिया ये फिगर ऐसे चेंज हो गया, तो क्या एंगल भी चेंज हो गया। जैसे 90 था तो आपको 90 से बड़ा दिखने लगा होगा, ये 90 था एक्यूट बन गया, छोटा हो गया। बट जितना AB यहाँ था क्या उतना ही AB यहाँ भी होगा, ये छोटा बड़ा नहीं हो सकता है, साइड है ना ये। तो आपको कि सर रेक्टेंगल में क्या था कि आमने सामने के साइड इक्वल थे, यहाँ भी इक्वल ही रहेंगे। ये BC जो था इसके बराबर था, यहाँ भी बराबर ही रहेगा। बट ये एंगल चेंज हो जाएगा, अब 90 नहीं होगा, अब 90 नहीं होगा, ये एंगल 90 से कम होगा और ये एंगल सर 90 से ज्यादा होगा। समझना बात को। यहां देखो, एंगल A और एंगल C जोड़ के 180 है, तो अगर यहां भी एंगल A और एंगल D, सॉरी AD को जोड़ के 180 है, तो यहां भी A और D को जोड़ा जाए तो 180 ही आएगा, क्योंकि सर ये एंगल जितना बढ़ा होगा 90 से उतना ही ये घटा होगा। सब बात समझ में आ रहा है सर। तो क्या होता है पैरेललोग्राम में कि सर आमने सामने के जो साइड्स होते हैं AB पैरेलल होता है CD के, यहां भी तो पैरेलल ही है, AB पैरेलल है CD के, यहां भी AB पैरेलल होगा CD के, और आपस में बराबर भी होगा, AB बराबर होगा CD के, समानांतर के साथ साथ बराबर भी होगा। BC भी पैरेलल होगा किसके, AD के, ये पैरेलल वाला है, पैरेलल को ऐसे हम लिखेंगे, और बराबर भी होगा ना, BC बराबर होगा AD के। साथ ही साथ देखो, एंगल A क्या एंगल C के बराबर होगा, तो एंगल A एंगल C के बराबर होगा, और जो एंगल B है वो एंगल D के बराबर होगा। एंगल B एंगल D के बराबर होगा। एंड किसी भी दो कंसेक्यूटिव एंगल की अगर बात करें तो इनको जोड़ के 180 ही आएगा, क्योंकि एक 90 से जितना कम हुआ होगा दूसरा 90 से उतना ही बढ़ गया होगा। तो अगला है कि अगर एंगल A प्लस एंगल B की बात कर लें, ये दोनों लगातार एंगल, या एंगल B प्लस एंगल C का बात करें, एंगल B प्लस एंगल C, या एंगल C प्लस एंगल D, किसी भी लगातार दो एंगल का जोड़, किसी भी लगातार दो एंगल का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होगा। किस चतुर्भुज में, समानांतर चतुर्भुज में। कोई भी दो एंगल ले लो, A प्लस B ले लो,
बी प्लस सी ले लीजिए, सी प्लस डी, डी प्लस ए, कोई भी दो एंगल ले लीजिए, इनको जोड़ने पे हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसके डायगोनल्स जो थे वो आपस में इक्वल थे, नहीं रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं। इसके डायगोनल आपस में इक्वल थे, लेकिन इस फिगर को आपने चेंज कर दिया थोड़ा धक्का दे करके। तो जब इसको धक्का दिया तो ये जो AC डायगोनल होगा वो बड़ा हो गया थोड़ा, और BD जो छोटा हो गया। इसके डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते हैं। किसके, पैरेललोग्राम। इसके डायगोनल क्या क्या बनेंगे, AC और BD बनेंगे ना, AC और BD। तो ये जो AC और BD डायगोनल है ये आपस में बराबर नहीं होते हैं, डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में डायगोनल बराबर होते हैं। एंड ये जो AC और BD हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। किससे रिलेटेड है, पैरेललोग्राम से। अगला पॉइंट है AC और जो BD है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट यानी कि समद्विभाजित, बाइसेक्ट अर्थात समद्विभाजित यानी दो बराबर भाग में बांटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। देखिए जैसे कहने का मेरा मतलब है कि एक डायगोनल इसका AC था और एक डायगोनल BD है, तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे वो पॉइंट O है, तो जो AO होगा इसकी लेंथ OC के बराबर होगा, तभी बाइसेक्ट बना जाएगा। और ये जो OD होगा इसका लेंथ इस OB के बराबर होगा। यानी क्या, यहां पे लिख देता हूं मैं कि AO बराबर OC और BO बराबर OD, ऐसा। इसी को कहते हैं बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब हो गया दो बराबर भाग बांटता है। एंड ये जो एंगल AOB दिख रहा है ये नॉट इक्वल टू 90, यहां 90 नहीं होता। कितना लोग सोचता है कि यहां 90 भी हो जाएगा, नहीं, यहां 90 नहीं होता। लिख देता हूं मैं, एंगल AOB है ना, ये 90 के बराबर नहीं। तो जब एक वो 90 के बराबर नहीं हुआ तो दूसरा भी 90 नहीं होगा, यानी यहाँ पे कोई भी एंगल 90 नहीं होता। दूसरी बात, आप ये भी देख रहे हो कि जो एंगल A था इसको जो डायगोनल आपने खींचा है ये दो पार्ट में एंगल बट रहा है, ये दोनों भी अलग अलग एंगल होता है। यहाँ अल्फा है ना तो यहाँ बीटा होगा, ऐसा नहीं कि एंगल बाइसेक्टर होता है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूं कि चाहे ऐसे भी समझ जाएंगे ना कि एंगल DAO अगर अल्फा है तो एंगल BAO बीटा होगा, ना कि दोनों अल्फा अल्फा होगा। तो इसके जो विकर्ण होते हैं ना ये AC और BD, ये एंगल बाइसेक्टर नहीं होते हैं। यहां मैं लिख रहा हूं कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एंगल बाइसेक्टर नहीं होते हैं, एंगल बाइसेक्टर नहीं होते हैं। ये सब बात आपको ध्यान रखना है। लोग ऐसे बांट देते हैं, मान लो ये एंगल मैं 60 दे देता हूं, इसके डायगोनल खींचते हैं ना तो 30-30 बोलने लग जाते हैं, ऐसा यहाँ नहीं होता है, ये एंगल अलग अलग होता है, ठीक है। इसलिए मैं लिखा कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स यानी विकर्ण कोण समद्विभाजक या कोण द्विभाजक नहीं होते हैं, अलग अलग एंगल होता है। चलो एक बात बताना, अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा नहीं होगा, कुछ और होगा। मान लिया बीटा है, तो अगर ये अल्फा है तो क्या ये भी अल्फा होगा? क्या ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा? नहीं, अल्टरनेट एंगल बराबर हो जाए क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो बताओ ये पूरा एंगल अल्फा प्लस बीटा, ये भी पूरा एंगल क्या है, अल्फा प्लस बीटा ही है। इसीलिए ना बोला गया बराबर होता है, आमने सामने का कोण बराबर होता है इसमें। और इधर लिख दूं, एक पॉइंट और लिख देता हूं यार, हाँ नहीं आएगा, इधर याद है। एक पॉइंट और समझो, पैरेललोग्राम जैसे रेक्टेंगल में क्या था कि हमने जो दो डायगोनल खींचा था तो उसमें 4 ट्रायंगल बने थे छोटे छोटे, तो पैरेललोग्राम में भी तो 4 छोटे छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं, और अगर 2 ट्रायंगल को मिला के देखा जाए तो भी एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। तो जो केस रेक्टेंगल में था वो केस पैरेललोग्राम में भी है। यानी कि मैं बोलूं कि ट्रायंगल ABC का एरिया, देखिए ABC दिख रहा है आपको,
ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू ट्रायंगल बीसीडी इज इक्वल टू ट्रायंगल सीडीए इज इक्वल टू ट्रायंगल एबीडी, एबीडी या डीएबी, ये सब बराबर होंगे किस, आपस में तो बराबर होंगे ही, और पूरे पैरेललोग्राम के हाफ एरिया के बराबर होंगे, यानी हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। हमारे पैरेललोग्राम का नाम क्या है? एबीसीडी, यानी एबीसीडी का जो एरिया होगा उसका आधा हो जाएगा। ये 4 टुकड़ा में बटा है, अगर हम 2-2 टुकड़ा को लेंगे तो आधा हो जाएगा आपका। अगला पॉइंट ये होगा कि सर अगर हम इंडिविजुअल सिंगल छोटा छोटा ट्रायंगल देखते हैं, जैसे AOB इज इक्वल टू BOC इज इक्वल टू DOC या COD इज इक्वल टू DOA इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ये पूरा केस रेक्टेंगल में भी था आपका और ये पैरेललोग्राम में भी रहेगा। इतना बात समझ में आया? जैसे रेक्टेंगल में आपने एरिया कहा था लेंथ इंटू ब्रेड, इसमें कहा था ना लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखो यहां पे कोई चौड़ाई ओड़ाई नहीं है, आपको 2 पैरेलल लाइन के बीच में एक परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा। तो सिंपल सा है कि ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट और पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट। तो अगर हम ऐसे बोले कि पैरेललोग्राम ABCD का जो एरिया होगा क्षेत्रफल, ये हो जाएगा सिंपल बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणे ऊंचाई। अब आप कहोगे सर आधार, अगर मैं AB को आधार मानूंगा तो मुझे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, वही हाइट का काम करेगा। अगर मैं BC को आधार मानूंगा तो BC पे हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, वही हमारा हाइट हो जाएगा। तो आधार के हिसाब से हाइट चेंज हो जाएगा। अगर हम आधार AB लेंगे तो हाइट ऐसा कुछ बनेगा, अगर आधार AD लेंगे तो हाइट इस पे डालना पड़ेगा हमको, तो वो चीज आपका चेंज हो जाएगा। तो सिंपल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। अब पैरेललोग्राम का क्या होगा? खाली बेस इंटू हाइट। आ रहा है समझ में बात? इतना आप पहले नोट करो, इसके आगे भी बहुत सारी बातें हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक पैरेललोग्राम। CD में एरिया क्या हुआ इसका? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, यही ना हुआ? आधार और ऊंचाई, बट ये दिया रहेगा आधार और हाइट, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। इसे बताओ एक बात कि अगर ये AB को हम लेंथ मान लेते हैं A और BC का लेंथ हम मान लेते हैं B, ठीक है, तो क्या एरिया, अगर दोनों साइड जो कंजुगेटिव 2 साइड पता है, अगर ये B है तो ये भी B है, अगर ये A है तो ऊपर भी A ही है ना, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो अगर साइड के थ्रू एरिया निकालना चाहें पैरेललोग्राम का, तो आप कहोगे कि सर कोई भी 2 कंजुगेटिव साइड ले लें, अगर आप AB लेते हैं और AD लेते हैं, इसके बीच का एंगल पता होना चाहिए। जैसे ट्रायंगल में एरिया निकाले थे ना हाफ XY sin थीटा, वैसे ही क्वाड्रिलेटरल में भी एरिया निकाल सकते हैं। कितना? AB इंटू AD, यानी A इंटू B इंटू साइन, इनके बीच का ही एंगल लेना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा, आप कह सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा, फिगर में हमने दर्शाया है आपको एंगल अल्फा प्लस। ये अल्फा प्लस बीटा क्या है? पूरा एंगल ना, अल्फा प्लस बीटा है पूरा एंगल है। तो एक ये तरीका हो सकता है एरिया निकालने का, एक ये तरीका हो सकता है कि सर सेमी पेरीमीटर के थ्रू निकाल दें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू S माइनस A इंटू S माइनस B, वेयर S इज सेमी पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। ये जो S है आपका,
यहाँ एस जो है वो आपका सेमी पेरीमीटर है, यानी अर्ध परिमाप है। और किसी का भी अर्ध परिमाप जो होगा उसके सभी भुजाओं को जोड़ के आधा करने पे होगा। अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा? सभी भुजाओं को जोड़ के आधा करने पे। तो एक बात बताइए कि इस पैरेललोग्राम का जिसका साइड ए बी है, इसका पेरीमीटर क्या होगा? आपको पेरीमीटर होगा 2a + 2b, और अर्ध परिमाप जो होगा सेमी पेरीमीटर वो केवल a + b होगा। तो बताइए कि अर्ध परिमाप हो गया a + b। अगर हम लोग यहाँ a + b रखेंगे तो केवल b होगा, और यहाँ a + b रखेंगे तो केवल a होगा। तो a × b क्या हो गया इसका? a × b क्या हो गया इसका? क्षेत्रफल। और यहाँ पे एंगल जो है वो मेंशन कर, देखो ये वाला फॉर्मूला यही था ना, a × b, और बीच का एंगल क्या था? साइन। तो क्या हम इसके साथ साथ एंगल भी लगाएंगे हम? साइन, जैसे मान लो ये एंगल साइन b है, ये एंगल साइन a है, कोई भी एक एंगल लगा सकते हैं। तो इतना पे भी काम बन जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि ये एंगल लोगे, मान लो थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 180 - थीटा। तो ऐसा है कि 90 डिग्री वाले के केस में ही ऐसा हो जाएगा। जैसे साइन 90 का मान क्या हो जाता है? 1। तो इसलिए ना आपके रेक्टेंगल का एरिया केवल l × b हो जाता है। वहाँ l × b साइन थीटा नहीं लिखा जाता, लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि साइन 90 का मान क्या हो जाएगा? 1। तो जब अगर आपको केवल साइड दिया रहे, एंगल नहीं दिया रहे, समझिए बात को, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करिएगा कि सर खाली साइड दिया हुआ है, एंगल दिया ही नहीं है, तो हम ये लगा के अपना काम करें। आगे समझ बात। लेकिन अगर एंगल मेंशन है तो ये लगाना पड़ेगा। क्या पता 60 डिग्री पे बात कर रहा हूं, ये लगाना पड़ेगा। और सर अगर खाली बेस और हाइट दिया है तो ये लगाएंगे। यानी हम इन तीनों फार्मूला को ध्यान रखेंगे। एरिया से रिलेटेड है तीनों फार्मूला। ये एरिया वाला करिए। हाँ नहीं, ठीक है, सिंबल है। ABCD क्या है हमारा? पैरेललोग्राम हमने बनाया। ये ABCD हमारा पैरेललोग्राम है। इसमें अगर आप एंगल A है ना, इसका बाइसेक्टर खींच दें, एंगल A का बाइसेक्टर मतलब इसको 2 बराबर भाग में बांटने वाला लाइन, तो बताओ अगर इसको पूरा आगे तक बढ़ाएंगे तो C से मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा है कि अगर A से C को मिला दीजिएगा स्ट्रेट तो विकर्ण हो जाएगा, और विकर्ण एंगल बाइसेक्टर नहीं होता है। यानी AC एक अलग लाइन होगा और एंगल A का बाइसेक्टर एक अलग लाइन होगा। ऐसे ही एंगल B का जो बाइसेक्टर होगा वो एक अलग लाइन होगा। वो BD तो नहीं हो सकता कभी। एंगल को बराबर बराबर भाग में बांटने वाला लाइन एक अलग लाइन होगा BD से। तो ये जो A के बाइसेक्टर है और जो B के बाइसेक्टर है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगे, और वो जिस बिंदु पर काटेंगे यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो लगातार कोई भी 2 कोण समानांतर चतुर्भुज में, लगातार किसी भी 2 कोण का अगर बाइसेक्टर खींच दिया जाए तो दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करते हैं। ये पॉइंट है आपका अगला, कि लगातार किसी भी 2 कोण का कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। बात क्लियर है एकदम? ये मान लो आप एंगल D का भी लोगे ना, तो इसका भी बाइसेक्टर जो आके इससे मिलेगा वो कहाँ? 90 डिग्री पर ही प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, तो थोड़ा इमेजिन किया जाए कि अगर चारों एंगल के बाइसेक्टर खींच दिए जाएं, तब क्या होगा? यहां थोड़ा फिगर देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये।
हाँ, वही डिसाइड करना है आपको। ये बताइए, क्या ये एक पैरेललोग्राम हमने बना दिया? दिख रहा है ना पैरेललोग्राम की तरह? चलिए थोड़ा एंगल बाइसेक्टर लेते हैं चारों का। इसका एंगल बाइसेक्टर ऐसा होगा। एंगल को बराबर बराबर भाग बांटने वाले लाइन को हम क्या कहते हैं? एंगल बाइसेक्टर, हिंदी में कोण समद्वि भाजक। इसका एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, ऐसा होगा कुछ, कहीं ना कहीं काट देगा। इसका एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, ऐसा आएगा सर। इसका भी एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, ऐसे होगा। बोलिए, तो क्या सारे एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को 90 पे काटते हैं? ये तो अभी आप, ये पहला पॉइंट है आपका, ये दोनों बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे काटेंगे यहाँ 90 बनेगा। ये दोनों बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे काटेंगे 90 बनेगा। ये दोनों बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे काटेंगे 90 बनेगा। और ये दोनों बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे काटेंगे यहाँ भी 90 बनेगा। तो बताइए, अगर इधर 90 है तो क्या इधर भी 90 ही होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। इधर 90 है, इधर भी 90 होगा। तो बताइए, अंदर एक आपको क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जिसका चारों एंगल कितना है? 90। तो दो ही हो सकता है, या तो आयत या वर्ग, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा सा आप इमेजिन करो कि ये जो लाइन है ऊपर वाला और नीचे वाला पैरेललोग्राम का, इसको थोड़ा और आपस में समीप लाएं, तो क्या ये चीजें और ऐसे हो जाएंगी लंबी? तो बताओ, वर्ग रहा कि आयत? तो आप कह सकते हो कि पैरेललोग्राम के चारों एंगल के बाइसेक्टर एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं और वो चतुर्भुज आयत कहलाता है। क्लियर है बात? तो ये ABCD अगर था, तो ये जो पॉइंट्स हैं, मान लो नाम लिख दे रहा हूं मैं, PQRS, PQRS। तो पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर से वो जो PQRS बना वो क्या बन गया? एक आयत। तो समांतर चतुर्भुज के चारों कोण समद्विभाजक द्वारा बना चतुर्भुज आयत होता है। क्या होता है? आयत होता है। यानी PQRS क्या है? आयत। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रहेगा? करो, लिखो 2 पॉइंट है फिलहाल। एक पॉइंट समझिएगा कि अगर फिर से एक लेते हैं पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम लेते हैं और इस पैरेललोग्राम के इनसाइड एक पॉइंट P ले लेते हैं। इस पैरेललोग्राम ABCD के अंदर कोई पॉइंट P ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम P से सभी वर्टेक्स को मिला दें, कहीं भी हो सकता है ये P, इससे हम चारों शीर्षों को मिला देते हैं इससे। तो ये जो आमने सामने वाले हैं ना ट्रायंगल्स, इनका जो सम होगा वो पूरे पैरेललोग्राम के आधा के बराबर होगा। जैसे देखिए, ये इधर वाला एक ट्रायंगल बना ADP, ट्रायंगल ADP प्लस का मतलब ये एरिया की हम बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ADP का एरिया प्लस BPC, ट्रायंगल BPC। इन दोनों को एरिया जोड़िएगा, जब इन दोनों का एरिया जोड़िएगा तो बेस तो दोनों का सेम है। समझ रहे बात को? क्या ये वाला इसी के बराबर है? जब दोनों को जोड़ेंगे तो इसका बेस कॉमन हो जाएगा, तो जो इनके बीच का हाइट होगा पूरा वो भी जुड़ जाएगा, इसका और इसका मिलके। तो ये उतना ही होगा जितना इन दोनों को जोड़ने पे होगा। ये क्या होगा? DPC, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया की हम बात कर रहे हैं, सब एरिया है। DPC प्लस नीचे APB, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB। ये वाला सम इस सम के बराबर होता है और पूरे ABCD का आधा होता है। पूरे ABCD का क्या होगा? आधा, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम
ABCD, क्योंकि ABCD हमारा क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। तो ये एक पॉइंट है, इसको आप याद रखिए, इससे भी सवाल आया हुआ है। कैसे है थोड़ा सा बता देते हैं हम आपको, देखिए ध्यान से। इनसाइड पॉइंट P लिया आपने, कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट P। तो जो हमने इन दोनों को जोड़ा है, ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को जोड़ा है एरिया, तो इसका बेस BC और इसका बेस DA कॉमन है। तो ट्रायंगल का एरिया होता है ना हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ इसका बेस और इसका बेस कॉमन हो गया होगा, दोनों में हाफ रहेगा, बेस रहेगा। इसकी हाइट प्लस इसकी हाइट को जोड़ दे तो पूरी हाइट, तो वो पूरी हाइट क्या हो जाएगा आपका, हाँ यहाँ पे जो बनेगा ये पूरा हाइट लोगे तो बताओ पूरे पैरेललोग्राम का भी एरिया बेस इंटू हाइट पढ़ा था आपने, ये बना हाफ बेस इंटू हाइट, ये भी बना हाफ बेस इंटू हाइट। और जब दोनों को जोड़ दिया जाए तब ना पूरा पैरेललोग्राम होगा, लेकिन अगर नहीं जोड़ेंगे तो आधा के बराबर हो जाएगा, इसलिए हाफ हो जाता है। जैसे ध्यान रखना, ये पूछा हुआ सवाल है, मतलब पूरे पैरेललोग्राम का दे दिया था और इसका दिया था, इसका पूछ दिया था। जैसे मान लो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, पूरे ABCD का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका दिया हुआ है लेट से 30, इसका एरिया 30, तो पूछ दिया इसका क्या होगा। तो आप कहोगे ना कि पूरे पैरेललोग्राम का 100 है, ये दोनों मिला के आधा 50 होना चाहिए, और अगर आप ये 30 दिए हो तो ये क्या होगा 20, ये क्या होगा 20। अरे समझ में बात कैसे यूज करना है। ये दो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान रखिए। इसके बाद थोड़ा सा शेडेड एरिया में चलते हैं, पहले नोट कर लीजिए तुम, शेडेड एरिया से भी ABCD भी पैरेललोग्राम है और PQRS मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट AB BC CD एंड DA। ठीक है, ऐसा केस है कि ABCD आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है एंड PQRS जो है वो AB BC CD और DA का मिड पॉइंट है। तो यहां जो बन रहा है क्वाड्रिलेटरल PQRS, ये भी एक पैरेललोग्राम होगा। PQRS भी क्या होगा, पैरेललोग्राम। PQRS भी क्या होगा, पैरेललोग्राम। एंड दूसरा पॉइंट कि जो पेरीमीटर होगा, परिमाप जो होगा PQRS का, ये आधा होगा ABCD के परिमाप का, ABCD के परिमाप का। और तीसरा पॉइंट कि जो क्षेत्रफल होगा PQRS का जो क्षेत्रफल होगा, ये भी आधा होगा ABCD के क्षेत्रफल का। ये 3 पॉइंट है किससे, मिड पॉइंट से। ये बनने वाला आकृति भी क्या होगा, समानांतर, और परिमाप ओरिजिनल का आधा और क्षेत्रफल भी ओरिजिनल का आधा। त्रिभुज जब रहता है तब 1/4 हो जाता है, चतुर्भुज में आधा होगा। ये मिड पॉइंट से रिलेटेड है, बस इतना ही पॉइंट। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आया हुआ है। एक पैरेललोग्राम है ABCD, और आप इसमें इस तरह से हाँ 2 ठो ट्रायंगल बना रहे हैं। ये 2 ठो ट्रायंगल बना रहे हैं। ये जो AB है, इसके आधार 2 भाग में बट गए। जैसे मान लो यहां से लेके यहां तक हम बोल रहे इसका बेस लेंथ A है, और यहां से यहां तक इसका बेस लेंथ B है ट्रायंगल का। तो जो शेडेड जोन का एरिया होगा, जो शेडेड जोन का एरिया होगा, शेडेड एरिया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये ओरिजिनल ABCD के एरिया का क्या आधा हो जाएगा, ओरिजिनल ABCD के एरिया का आधा हो जाएगा, यानी हाफ ऑफ क्या ABCD का क्षेत्रफल। नहीं कोई जरूरी नहीं, यही तो समझाना है आप।
मिड पॉइंट होगा तब तो होगा ही होगा, मिड पॉइंट नहीं है तब भी होगा। देखिए कैसे, आप बताइए एबीसीडी का जो एरिया है क्या वो बेस इंटू हाइट होता है? होता है बेस इंटू हाइट। और इस ट्रायंगल का एरिया ये हाफ बेस के जगह पे ए इंटू हाइट, सेम चीज, जो पैरेललोग्राम का हाइट था वही ट्रायंगल का भी हाइट होगा। इस ट्रायंगल का एरिया भी हाफ बेस के जगह बी इंटू सेम हाइट। तो जब हाफ और हाइट कॉमन हो जाएगा तो बताओ ए प्लस बी जुड़ जाएगा, तो दोनों जगह बेस सेम हो जाएगा, तो क्या उधर जो बनेगा उसका आधा करने पे इधर आएगा? ये दो की ही बात नहीं है, समझना जरा सा। एक अलग से फिगर देखो आप, अगर इसके जगह पे ऐसा भी फिगर हो जाए, ये पैरेललोग्राम है हमारा, एबीसीडी क्या है? पैरेललोग्राम। इसमें बहुत सारे ट्रायंगल बना दिए जाएं ऐसे, बहुत सारे, और इन सभी सैडेड जोन का एरिया, यस, पूरे ओरिजिनल का हमेशा क्या होगा? आधा ही। तो अनसैडेड का भी एरिया आधा ही होगा। जैसे सैडेड एरिया मिला करके ओरिजिनल का आधा है, तो अनसैडेड एरिया भी मिला करके ओरिजिनल का आधा ही। समझ में आ रहा है बात? तो ब्लैक वाला सैडेड का एरिया पूरे का आधा होगा। ये जरा ग्रीन वाला सैडेड का एरिया देख रहे हो, ये ब्लू वाला, ये ब्लू वाला सैडेड का भी एरिया क्या ओरिजिनल का आधा ही होगा? तो चाहे हम ब्लैक सैडेड एरिया बोलें तो भी ओरिजिनल का आधा, या ब्लू सैडेड एरिया बोलें तो भी ओरिजिनल का आधा होगा। एक साइडेड से एरिया सवाल है। तो बस इतना ही। पहले